हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 फरवरी। आज क्या करेंगे, हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का है। बहुत सारी रिलेवेंट है, बहुत सारी डिटेल एनालिसिस किया। आज का रिपोर्ट में देख रहा था एनालिसिस करके, काफ़ी सारी टॉपिक जो बहुत रिलेवेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल हम देख रहे टोटल 4 आर्टिकल है, 4 एडिटोरियल एनालिसिस है। ठीक है, तो ये जो कल डिस्कस हायर ऑटोनॉमी और पंचायत, तो वो बात करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल का एक बार 4 एडिटोरियल का एक बार समरी एक बार देख लेते हैं, तो आपको एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिसेंटली रिजर्व बैंक में एक एनालिसिस स्टडी उन्होंने भी स्टडी किया था। रिजर्व बैंक में वो पंचायती का राज के ऊपर उन्होंने कोई स्टडी किए थे, उनके ऊपर काफ़ी स्टडी रिपोर्ट आया था। एक्चुअली कल हमने और एक स्टडी हिंदू न्यूज़ में आर्टिकल आया था पंचायत के ऊपर, आपने पढ़ा होगा, आपने का स्टडी की होगी। उसमें ये देखा गया जो पंचायत में जो मेनली फंड आता है, मेनली सेंटर से आता है और इधर स्टेट से आता है। वो उनका जो खुद का जो टैक्स कलेक्शन है बहुत पोर है। इधर क्योंकि वो सेंटर से स्टेट से आता है, तो इसका जो ऑटोनॉमी, उसका फ्रीडम भी बहुत पोर है। उसका खुद का तो फ्रीडम में मतलब पॉलिटिकल लीडर के अंडर में आता है कौन, तो उसके लिए खुद का जो काम है, वर्क जो है पंचायत जो है वो करना नहीं पड़ता। अभी रिजर्व बैंक इंडिया जो है, रिजर्व बैंक उन्होंने एनालिसिस किया, अगर पंचायत को जो खुद का फ्रीडम दिया जाए, क्योंकि पंचायत तो बहुत सारे वर्क करते हैं, उसको हेल्थ का रिलेटेड काम करते हैं, उसको सैनिटेशन काम करते हैं, वाटर मैनेजमेंट काम करते हैं, काफ़ी सारे वर्क करते हैं। अगर उसको खुद का फ्रीडम दिया जाए, उसको फाइनेंस दिया जाए, बराबर काम करके दिया जाए, तो उसको जो बेटर जो मोर्टालिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हो गया, आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन जो मोर्टालिटी रेट है, इसमें बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये रिजर्व बैंक की स्टडी है। ठीक है, ये एनालिसिस से हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, दूसरा आर्टिकल देखते हैं, सैनिटेशन प्रोग्राम। सैनिटेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्चुअली सैनिटेशन सेंट्रल का सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, उस टाइम ऐसा प्रोग्राम था जो गांव में जो जिस घर में सैनिटेशन नहीं है, उसमें सैनिटेशन सब्सिडाइज करके दिया जाएगा, सब्सिडाइज करके दिया जाएंगे। ठीक है, उसका जो हर घर में उसको तो काफ़ी प्रोग्राम भी होते हैं, काफ़ी हर जिस घर में गाँव में जिसमें सैनिटाइज में टॉयलेट नहीं है, उसमें टॉयलेट बना गया था एज ए सब्सिडाइज प्रोग्राम में। बाद में 1996 के बाद जो है स्टडी करके किया गया, ये देखा गया सिर्फ गांव में सिर्फ सैनिटाइज सब्सिडाइज का प्रोग्राम सफिशिएंट नहीं है, तो उसको जो उसको अवेयरनेस भी देना पड़ेगा। गांव का जो आदमी है, कई घर में जो उसको तो टॉयलेट है, फिर भी वो लोग जो इस ओपन में सैनिटाइज कर रहा है, ठीक है, ओपन डिफेकेशंस कर रहा है, ये भी देखा गया। ये आर्टिकल आज का करंट आर्टिकल, इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया गया। उसके बाद जो है 1999 में उन्होंने क्या किया, तो सब्सिडाइज जो है, दो सब्सिडी लो सब्सिडाइज किया गया था, अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके गया था। उसके बाद 2014 में द न्यू गवर्नमेंट है, मोदी सरकार आया था, उसमें स्वच्छ भारत अभियान में काफ़ी सारे स्टेप लिया गया, तो उसमें ये भी रूरल में जो सैनिटाइज का थोड़ा ज़्यादा फोकस किए थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा जो है हेल्थ डेमोक्रेसी, हेल्थ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। देखो अब इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया का जो अभी 2047 में, मतलब इंडिपेंडेंस का 100 साल बाद इंडिया सोचा जा रहा है डेवलप कंट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मैं डेली बात करता हूँ, 2-3 साल के अंदर तो इंडिया जो इकोनॉमी है, थर्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड में थर्ड में पोजिशन आएगा। तो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है इंडिया में, ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया जो ग्रोथ रेट है 7% के ऊपर ग्रोथ रेट है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ है, तो ऐसे बताया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, इंडिया का जो है पॉपुलेशन जो है ना, मेनली यंग बेस है, इंडिया का बहुत यंग बेस है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन भी है। ठीक है, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है उसका जो हेल्थ अगर इशू होने के वजह से, हेल्थ का इशू प्रॉब्लम काफ़ी सारे देखा गया, काफ़ी सारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, काफ़ी सारे कैंसर में, बहुत सारे डिजीज़ होने के वजह से, टाइफाइड भी है, काफ़ी डिजीज़ होने के वजह से उसका हेल्थ जो है बहुत पोर हेल्थ है। उसका जो है ऐसे भी देखा, मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रेग्नेंट वुमेन मोर्टेलिटी, डिलीवरी टाइम मर्थ हो जाता है, ऐसा बहुत सारी इश्यूज़ है। इंडिया जो हंगर इंडेक्स है जो है, ऐसा बहुत सारी फैक्टर होने की वजह से इंडिया का जो है, अगर आदमी का जो पॉपुलेशन को हेल्थ का काम बढ़ाएंगे, उसका क्या रहेगा, इंडिया का जीडीपी जो है कम से कम वन नेशन में बहुत पोर रहेगा, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, तो ग्रोथ में कैसे हो जाएगा, एक बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी बात है, इंडिया का जो है हेल्थ सेक्टर में जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है, अगर जीडीपी के पास दिया जाए 2.1%, बहुत पोर है। इवन बांग्लादेश है, श्रीलंका, इसका उसको भी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। इवन वर्ल्ड में भी कई कंट्री में देखा गया 10% के ऊपर है। ऐसा बताया जा रहा है इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर में जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट कम से कम 5% होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट जो गांव में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत कई बहुत पुअर कंडीशन में, कई जगह है भी नहीं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, और अभी है उसको डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, ऐसे भी है, मेडिसिन भी नहीं, ऐसा भी देखा गया। मतलब जो है उसको उसको भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उत्तर प्रदेश मॉडल टैकल माल न्यूट्रिशन। देखो माल न्यूट्रिशन जो है इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। माल न्यूट्रिशन मतलब हंगर इंडेक्स जो है ग्लोबल हंगर इंडिया का रैंक जो है इतना अच्छी रैंक नहीं है। अगर 120-25 रैंक कंट्री का अंदर इंडिया का रैंक लास्ट में रहेगा, 100 के ऊपर आएंगे। इंडिया के ऊपर जो है श्रीलंका है, पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर रैंक ऊपर अच्छा है। कई सारी कंट्री जो है जो पहले बहुत पीछे था, रैंक पीछे था, वो आगे डेवलप करके आगे आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इवन बांग्लादेश भी अच्छा बहुत अच्छा किया। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन बहुत सारे फैक्टर है, हम डिस्कस करें। माल न्यूट्रिशन हो जाए, चाइल्ड का मोर्टेलिटी हो जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग, जो वेट कम है, हाइट कम है, चाइल्ड मर जाना, ऐसे बहुत सारे माल न्यूट्रिशन फैक्टर है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है इंडिया जो माल न्यूट्रिशन फैक्टर है बहुत पोअर कंडीशन में। अभी उत्तर प्रदेश मॉडल में क्या किया, यूपी गवर्नमेंट में क्या किया, जो उन्होंने कई सारी स्टेप लिया। पहले क्या था, जो गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारी पॉलिसी था, सेंटर के थ्रू आते थे। ठीक है, एक बार स्टेट के थ्रू आते थे। अभी इन्होंने का माइक्रो लेवल में जाके किया, वो गांव में जाके 20 जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 20 उन्होंने ऑर्गेनाइज एक सेक्टर और ये छोटे क्लस्टर उन्होंने डेवलप की, वोमेन लेड। ठीक, वोमेन को उन्होंने डेवलप की। ठीक, वोमेन को उन्होंने गवर्नमेंट, फिर जो जो फूड ग्रेन आते थे उसका जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी इसी लोगों के थ्रू जो है जाते थे। जिसको चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए, कि जो फोर्टिफाइड है, कि इसको जो प्रेगनेंट वोमेन है, कोई ब्रेस्ट मिल्क जो वोमेन है जो ब्रेस्ट फीड देते हैं बच्चों को देते हैं, उसके जो है न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको भी वोमेन है, उसके लिए ये बेनिफिट दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारी फ़ायदा मिला, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मिला। ठीक है, फीडबैक मिलने से क्या होगा, गवर्नमेंट और जो है 200 के ऊपर जो उन्होंने और जाके और जैसे छोटे स्मॉल क्लस्टर वुमेन लेड जो है ये किया। एक्चुअली क्या उन्होंने वुमेन को उन्होंने एजुकेशन किया, वुमेन एजुकेशन करने के बाद जो उसका मालन्यूट्रिशन फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट किया। तो यहाँ जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं। जो बताते हायर ऑटोनॉमी और पंचायत लीड टू बेटर हेल्थ नीड आउटकम। तो पंचायत का बहुत से रोल है। पंचायत का एक तो बहुत जिला परिषद का है, स्टेट में है, ग्राम सभा में है, स्टेट में, ग्राम जो है पंचायत स्टेट में, कई सारे स्टेट में लोग पंचायत काम करते हैं। ठीक है, पंचायत सिर्फ काम ये भी नहीं, पंचायत बहुत सारे फैक्टर, ये तो टैक्स कलेक्शन है, ये लैंड रजिस्ट्रेशन बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जो गाँव में जो बहुत सारी इंप्रूवमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, वो अगर पंचायत के बराबर वर्क अगर दिया जाए, उसको फ्रीडम दिया जाए, उसको ऑटोनॉमी दिया जाए, उसको फाइनेंस दिया जाए, उसको इंडिपेंडेंस दिया जाए, तो वो बहुत सारे काम किया चाहते हैं। एज पर जो है रिजर्व बैंक का उसका जो है स्टडी करके पाया गया। ये तो क्लियर है ना। जो बताया जाए बता पा रहा हूँ, ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस फॉर पंचायत एंड एम्पावरमेंट ऑफ लोकल लीडर। जो लोकल लीडर्स है, मतलब इवन वुमेन जो डिसएडवांटेज ग्रुप जो वुमेन है उसको भी सिर्फ लीडर में लेकर जाए, उसको भी एम्पावरमेंट करा जाएगा। बहुत सारी इंप्रूवमेंट है, ये जो आरबीआई का बहुत सारी ये है। तो उसका कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस का हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और बात करते हैं। बताया जा रहा है मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी प्रेगनेंट है उसका मोटर जो डिलीवरी टाइम में एक्सपायर हो जाते हैं, उसका में जो अगर रिड्यूस हो जाएगा अगर पंचायत को अपना एम्पायर किया जाएगा। ठीक है, पंचायत कोलैबोरेटिव हेल्थ डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन करने के बाद जो है क्लिनिक एंड डिस्पेंसरीज, उसके बाद क्या करेंगे, इंश्योर प्रीनेटल एंड जो पोस्ट नाटल जो है जो प्री डिलीवरी है, जो डिलीवरी होने के बाद जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसका पहले चेकअप, हेल्थ चेकअप करेंगे, जिसमें क्या है जो हमारा मेन टारगेट है जो मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करना है। देखिए मेटरनल रेट को जो रिड्यूस करना है वो उसमें बहुत सारी फायदा पाया गया। तो इन्होंने स्टेट वाइज बहुत सारे एनालिसिस किया गया, एनालिसिस एक बार देख लेंगे। ठीक है, इंप्रूव हेल्थ आउटकम्स जो है, हेल्थ आउटकम्स जो है प्रोवाइड क्लीन वाटर सैनिटेशन जो है, जिसमें अगर पंचायत का वही बार बार बोलो, पंचायत का अगर फ्रीडम दिया जाएगा, फाइनेंस दिया जाएगा, तो हेल्थ सैनिटेशन वर्क का काम करके जो पंचायत काम है, वर्क क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सारी जगह में। ठीक है, इसमें क्या एक बाई डिफ़ॉल्ट जो है मोर्टेलिटी रेट में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR जो उसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इन्हीं को चार्ट बनाया। ठीक है, चार्ट में देखो वर्टिकल एक्सिस में क्या है भैया, हेल्थ जो है सैनिटेशन स्कोर, हेल्थ सैनिटेशन यहाँ पे जगह जगह IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को पता है। तो कुछ जो काल बात के कुछ स्टेट में जो है फाइनेंस बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टेट केरला हो गया, पोस्ट स्टेट में काफ़ी अच्छा फाइनेंस है, कुछ स्टेट में बहुत ख़राब है। एक देखो तुम केरला हो गया, सॉरी आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, कुछ स्टेट में जो फाइनेंसिंग जो है उसको बहुत पोर है। अभी एक बार काल का रिपोर्ट देख लेंगे, इसमें जो है ज़्यादा फाइनेंस
ज़्यादा ये जो है वो ऑटोनॉमी, ज़्यादा फ्रीडम जो है उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है। इसमें क्या देखो चार्ट में देखो, केरला देखा, केरला, चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, इसमें जो है वोट रेट बहुत कम है। इसका क्या है बाई डिफ़ॉल्ट जो है, आप और चार्ट देखेंगे, एक चार्ट और है उसमें देखेंगे दोनों, अगर जिसमें फ्रीडम अच्छा है, इसका फाइनेंस है, जिसमें पंचायत राज अच्छा काम किया उसमें उसको बहुत सारी फायदे फिर मिला, इसमें जो मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गया। वायरस भाई दूसरे और में जो आसाम हो गई, यूपी हो गया, एमपी हो गई, इसमें जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इसमें कंपेरेटिव ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है जो बोल रहा था बार बार, इसमें जो है पंचायत को बराबर काम कर नहीं देगा, उसका जो फ्रीडम नहीं देगा, ऐसे इश्यूज है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। दूसरा जो है द चार्ट शोज द डिवोल्यूशन ऑफ इंडेक्स, डिवोल्यूशन इंडेक्स कैलकुलेट मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री की डिवोल्यूशन इंडेक्स किया गया है। डिवोल्यूशन जो किया गया कुछ पैरामीटर है, पैरामीटर पंचायत को डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है उसको कैसे वैल्यूएशन किया गया, तो उसको कैसे डिवोल्यूशन किया, उसको पैरामीटर 3 पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर कितने सब्जेक्ट के ऊपर उसने काम किया, ठीक है, कितने सब्जेक्ट को काम किया हम देखेंगे। जैसे हो गया फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल हाउसिंग है, फैमिली वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर कंट्रोल पंचायत, ये कितना सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन पंचायत, बहुत सारी पंचायत कुछ काम ही नहीं किया, बहुत सारी पंचायत 2 सब्जेक्ट को काम किया, कोई के 3 सब्जेक्ट काम किया, ज़्यादा किया, इसको उसको मार्क्स दिया गया। दूसरा जो है ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस, फंक्शन जो कितना फंक्शन वो कर रहा है, ठीक है, पंचायत कितना फंक्शंस के ऊपर उन्होंने काम करे, कितना फंक्शंस वर्क करे, कितना अच्छी तरह काम करे, उसको मार्क्स दिया गया। थर्ड जो है ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस, कितना फाइनेंस है उसको दिया गया। कुछ गांव में देखा, कुछ आसाम में, कुछ सारी ओडिशा है, कुछ फाइनेंस बहुत पोर है, ऐसे भी इसको पोर्ट मार्क्स मिलेंगे। जिसमें अच्छा है केरल है, वो तो वेस्ट बंगाल है, जिसमें अच्छा है कर्नाटक है, जिसमें अच्छा मार्क्स दिया गया। इसमें डेवलूशन पॉइंट के ऊपर उन्होंने मार्क्स दिया। इसमें मार्क्स जो है देखेंगे कुछ इसमें अच्छा मार्क्स मिले, केरला हो गया, कर्नाटक सॉरी कनाडा हो गया, महाराष्ट्र जो दिख रहा था, तमिलनाडु, जिसमें मार्क्स अच्छा मिले, ठीक है। और आज पंजाब हो, ये हो गया, आसाम हो गया, ये कुछ जो है छत्तीसगढ़ जो है, उड़ीसा, इसका मार्क्स बहुत पोर मिले, ठीक है। ये भी बात है। अगर चार्ट कुछ स्टेट में जो है देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्टेट हाईलाइट, केरला, महाराष्ट्र, तमिल जो हैव हायर डेवलूशन स्कोर बता रहे हैं लेफ्ट साइड, विद इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वही मध्य उत्तराखंड जो इसका डेवलूशन मार्क्स बहुत पोर है, ठीक है। ये चार्ट और 1 और 2 दोनों देखें, दोनों कंपेरेटिव सेम आ रहे हैं। चार्ट 1 में देखा मोर्टेलिटी रेट जो देख रहा था, जिसमें मोर्टेलिटी वो कुछ स्टेट में मोर्टेलिटी रेट बहुत अच्छी है, कुछ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये डेवलूशन मार्क्स दोनों कंपेयर करेंगे, ये बोल कर मैच कर रहा है। पर्सन शॉर्टफॉल ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब कितना हेल्थ फैसिलिटी कई स्टेट, कई में मेरा पिता भी डॉक्टर थे, कई स्टेट में जो है गवर्नमेंट डॉक्टर थे, गाँव में काम किया उन्होंने ज़िंदगी भर, जो है हमने देखा। उन्होंने कई स्टेट में हमने देखा, मेनली तो वेस्ट बंगाल थे, ठीक है। खूब सारे वेस्ट में कई सारे वेस्ट में कई सारे मेडिसिन का फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे बेड का फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन का फैसिलिटी नहीं, कई सारी जो है हॉस्पिटल थे, लेकिन उसमें नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं, ऐसा बहुत सारे फैक्टर होते रहते थे, ठीक है। और अभी का ज़माना क्या हुआ, पिताजी तो एक्सपायर हो गया, अभी का ज़माना जो है डॉक्टर है, डॉक्टर मेन जो प्रॉब्लम हमने जो देखा, मैंने अपने लाइफ में देखा, बहुत से डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, लेकिन वो जब गाँव के लिए चलो ना, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ, गाँव में जगह उसका अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन वो गाँव में नहीं जाके वो अपना टाउन में आके अपना प्राइवेट काम कर रहा है। ऐसे भी केस में, ऐसे भी एक मेन फेलियर काम ये भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नर्स हो, नर्स पर अपना काम करे, कुछ भी जगह 2 दिन में 1 घंटा आध घंटा जो है हॉस्पिटल में आकर काम करके, आउटडोर में काम करके अपना घर चले जाते हैं, वहाँ डॉक्टर भी अपना प्राइवेट फर्म में इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे में देखो कुछ देखो जिसमें डार्क है, कुछ काफ़ी सारी स्टेट है जिसमें काफ़ी सारे जो परसेंटेज शॉर्टफॉल काफ़ी सारे स्टेट में है। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये काफ़ी सारे इसमें बहुत शॉर्टफॉल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल हैव हाई लेवल शॉर्टफॉल। हायर केरला जो है, कर्नाटक, तमिलनाडु, नील, कुछ स्टेट में बहुत अच्छा है, ठीक है। ये शॉर्टफॉल बहुत अच्छा है, जिसमें शॉर्टफॉल अगर डिस्पेंसरी नहीं रहेगा, हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा, तो काम कैसे होगा, ये भी पॉइंट है। ये इसके साथ ये भी पंचायत के अंडर नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ दिया, ये भी इसका एनालिसिस में रिपोर्ट में मिल गया। कल की रिपोर्ट में देख रहा था, कल हमने देख रहा था जो देखो कल का एनालिसिस है, हम देख रहे हैं जो अगर पंचायत का जो फंड कहाँ आता है। एक तो देखो सबसे ज़्यादा है, अगर ग्रैंड इसमें सेंट्रल से सबसे ज़्यादा आता है, सेमेंट सेंट्रल जो है देखो टोटल 35,000 आता है, उसके अंदर सेंट्रल में जो है कितना है 2022-23 में 35,000 करोड़ जो है आया था, उसके अंदर 24,000 आसपास जो है सेंट्रल से आया, 8,000 करोड़ का स्टेट से आया। अपना जो है कम से कम बहुत कम है, ठीक है। 700 करोड़ जो अपना ओन टैक्स जो है रेवेन्यू,
ठीक है, ओन टैक्स रेवेन्यू, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास है। अगर इतना, अगर डिपेंडेंसी, इसका मतलब है डिपेंडेंसी अगर स्टेट का स्टेट का अगर, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है इसमें, तो जैसे स्टेट से पंचायत जो अपना काम नहीं कर पाते। सेम चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़ परसेंटेज में देखेंगे, परसेंटेज सेम दिखा रहा है। परसेंटेज अगर सेंटर का 80% आसपास है, स्टेट का 15%, खुद का 1%, खुद का जो ओन टैक्स है वो 100% है। ठीक है, अगर बात इन लाख करोड़ से बात करेंगे, हर पंचायत का जो खुद का जो फंड जो है, क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू जो वेस्ट बंगाल जो सबसे ज़्यादा केरला का बात, केरला शब्द, केरला नंबर 1, केरला मोर देन 60 लाख का है, तो उसका रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। वेस्ट बंगाल का मोर देन 50। कुछ स्टेट कंट्री है जो बहुत पोर है, जगह आंध्रा है लेस देन 6 है, हरियाणा लेस देन 6 है, मध्य प्रदेश बहुत पोर है, इतने मिजोरम बहुत पोर है। 30 के रेंज में जो है 30 लाख समझ में, कम से कम जो आसाम बिहार इसमें 30 लाख आसपास ऊपर है, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। आज जो है परसेंटेज, पंचायत को कितना परसेंट, पंचायत को जितना फंड दिया वो स्टेट का रेवेन्यू का परसेंट कितना है, इसमें देखा जाए यूपी का 2.5%, बाकी बहुत 2.5% बहुत पोर है। स्टेट का रेवेन्यू का 2.5% पंचायत का जाता है, जिसका मेन फंक्शन गाँव में जो उसका डेवलप करना, एक कुछ फंक्शन था। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है। अगर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या है, तो कल बार देखा था, और एक बार देख लेते हैं क्या क्या इस चैलेंजेस है, क्या क्या वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक बार और एक बार देख लेते हैं। पंचायत इंस्टीट्यूशन सिस्टम और गांव, रूरल, लोकल, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ गवर्नमेंटल है। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट का, तो जो पंचायत का, तो पहले तो ब्रिटिश का इंडिपेंडेंस का पहले भी था, पंचायत सिस्टम था। तो मेनली जो लोकल में जो वर्क में मेनली पंचायत का पहले काम था, लोकल में डिस्प्यूट है उसको रिजल्व, वहीं पे रिजल्व हो जाता, कोर्ट तक आने का चांस ही नहीं था। बहुत सारे इशूज है गाँव पर, जो सैनिटरी है, वाटर इशूज है, बहुत से जो पंचायत के सब चीज़ क्लियर हो जाता। ठीक है, अभी 1992 में 73 नंबर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें पंचायत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख लिया, 73 नंबर। ठीक है, याद रखेगा। अभी जो है 26 ईयर हो गया, इसके लिए एनालिसिस बहुत सारी आ रहा है। ठीक है, 73 कमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कहा था, उसमें जो टायर 3 सिस्टम करना था पंचायत को। ठीक है, टायर 1, टायर 2 है, सेकेंड ग्रेड, और टायर 3 को पंचायत में करना था, ध्यान दीजिएगा। 3 टायर सिस्टम करना पंचायत को। उसमें क्या करेंगे, उसमें ग्राम पंचायत रहेगा, विलेज काउंसिल, पंचायत समिति रहेगा, जिला परिषद रहेगी। ठीक है, इलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन करना है, रिजर्वेशन करना है, रिजर्वेशन उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन का रिजर्वेशन रखेंगे उसमें। ऐसे बहुत सारी जो है लॉज उसके अंदर, जो बहुत सारी लॉज उसके अंदर थी। ठीक है, और चैलेंजेस फेस बाई जो पंचायत एक्शन चैलेंजेस और डिस्कस करें, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स नंबर 1 है, लिमिटेड पावर फंक्शंस और नंबर 2 है, बहुत ही खतरनाक है, लिमिटेड पावर है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, इंटरफेरेंस जो अपना काम करने देंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ऐसे कि जो नेता लोग जो पंचायत रिलेशन होने तो वो खुद ही ना काम करेगा, वो अपना पॉलिटिकल काम करेगा, अपना काम छोड़ के, ऐसे भी का एक दिन देखा गया। लिमिटेड ऐसे जो इन्फॉर्मेशन ऐसे भी है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिसमें वुमेन है डिसएडवांटेज ग्रुप में, उसका पार्टिसिपेशन बहुत पोर है। ये भी काम एक देखिए, ये भी इसके लिए चैलेंजेस है। ठीक है, हाउ कैन पे इसको मजबूत कैसे किया जाए। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, इनर्जी पावर फंक्शन ऑफ PRI, फंक्शन ऑफ पावर मजबूत करना, जो पॉइंट जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग द PRI फंक्शनरीज, जो है इसको काम पर ट्रेनिंग देना पड़ेगी। प्रोमोटिंग द पार्टीशन वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वुमेन डिसएडवांटेज ग्रुप को पार्टिसिपेंट देना पड़ेगी, उसको करना पड़ेगा। इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस, सबसे बड़ी इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ PRI। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंस देना पड़ेगी। ठीक है, तो भाई साहब एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको क्वेश्चन पंचायत का क्वेश्चन का एक बार डिस्कस किया, हो सकता है और भी हम पंचायत का क्वेश्चन और देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सर्कल चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल चलते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस है, ए क्रिटिकल व्यू ऑफ सैनिटेशन मिरेकल इन रूरल इंडिया। गाँव में जो सैनिटेशन है प्रोग्राम में, उसके ऊपर रूरल इंडिया एनालिसिस किया है। इसका इंट्रोडक्शन तो हमने पहले दे दिया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, 1986 में गवर्नमेंट तरफ से उसमें रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम में उन्होंने लॉन्च किए थे। ठीक है, उसके बाद कई सारी इशू ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया था। अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को इन्हें टारगेट है, 2024-25 गवर्नमेंट टारगेट है। पहले जो था वो जो है ओपन डेफिकेशन फ्री, जो टारगेट था ओपन डेफिकेशन फ्री था, उससे ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस लाना है। ठीक है,
अभी तक ओपन डेफिकेशन फ्री है, स्टेटस है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, मतलब गांव में खुले आम में कोई डेफिकेशन नहीं करेंगे, प्लस कैटेगरी रहेंगे, ठीक है। ग्लोबली ये बता, ग्लोबली जो है जो ये सैनिटेशन एक्रो ग्लोबल वाटर सैनिटेशन जो ग्लोबली जो है 6th ग्लोबल सी रहता है, और डेवलपमेंट गोल जो है ग्लोबल जो गोल है अगर 17 गोल है तो 6 नंबर में जो है सैनिटेशन प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है। इंडिया भी कई केस में जाएगा, ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, इसमें कई सारी स्टडीज़ खुले स्टडी किया, तो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लेते स्टडीज में क्या एनालिसिस किया, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप देख लो इस एनालिसिस में क्या क्या पाया गया, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लेके आए, जो आने वाले दिन में प्रोजेक्ट में आने वाला जो स्टडीज करना आने वाले दिन में गवर्नमेंट का पॉलिसी लाने इसको इम्प्लीमेंट करना आसानी रहेगी, ठीक है। पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सैनिटेशन प्रोग्राम जो है कब लॉन्च हुआ था, 1986 में लॉन्च हुई थी। इसका नाम क्या था, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, CRSP। इसमें क्या था, इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दिया जाता है, जो रूरल जो आदमी है उनको सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए सब्सिडी दिया जाता था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था। इसमें ये प्लानिंग था, गवर्नमेंट सोचता था अगर सब गवर्नमेंट टॉयलेट में गाँव में टॉयलेट बना देंगे तो इसका जो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लान था। प्लानिंग तो क्या था, सेंट्रल डोनेशन प्रोग्राम थी 1996 में, क्या था हाउ अबाउट दी। इसमें बाद में क्या किया, 1996-97 में स्टडी करके गया था, उसमें ये पाया गया बहुत सारे घर में जो जहाँ पे टॉयलेट बनाया गया, गवर्नमेंट सब्सिडी दिया है टॉयलेट बनाया, लेकिन वो लोग के टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी केस में, कई केस में ऐसा भी देखा टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, ऐसे भी रीजन हो सकता है। कई केस में देखो वहाँ पे पेट भर गया और टॉयलेट यूज नहीं हो रहा है, तो गांव का जो मेंबर है बाहर ओपन में डिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और टॉयलेट जो है वहाँ पे जो है दूसरा स्टोरेज रूम बना दिया, कुछ दूसरा कुछ काम के लिए उस बना दिया, ऐसे भी किया जाए। बाद में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं ऐसे नहीं होगा, सिर्फ उसको अवेयरनेस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसको गवर्नमेंट ने पॉलिसी उन्होंने चेंज किया। 1999 में गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज किया, नया पॉलिसी लिया, रीस्ट्रक्चर किया, ठीक। उन्होंने क्या किया, टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम TSC प्रोग्राम, टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम उन्होंने गवर्नमेंट लॉन्च किया, ठीक है। उसमें क्या किया, क्रिएट सप्लाई लेड सैनिटेशन बाय प्रमोटिंग लोकल सैनिटरी मार्ट एंड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन। टेक्नोलॉजी ऑप्शन किया, उसमें कई सारी जो है सब्सिडी दिया, कई सारे प्रोग्राम उनको अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव थी वो हम देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव। तो जन एसिलेट क्या, सैनिटेशन कवरेज रूरल, गांव में जो सैनिटेशन कवर करने से काम तथा ही था, जनरेट ए पुश फॉर्म और पीपल टू गेट फैसिलिटी रादर देन एक्सपेक्ट टू गवर्नमेंट को इसमें लोकल को तो एजुकेट किया, उन लोगों को ये बताया गया आप लोग टॉयलेट बनाओ, उसको यूज़ करो, गवर्नमेंट आपको आकर सामने ये नहीं करेगा। आप मतलब गवर्नमेंट लोकल को पुश किया, लोकल एडुकेट करना चालू कर दिया, और जैसे गवर्नमेंट आकर कुछ कर देंगे या बाद में फाड़ पे तो उसमें यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे तो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने पॉलिसी गवर्नमेंट अपना कल्चर चेंज कर दिया, गवर्नमेंट अपना जो है चेंज कर लिया। Focus on intensive education awareness campaign to ensure people understand the need of safe sanitation। सेफ सैनिटेशन करने का सेफ क्या उसका भी जो है उसको अवेयरनेस किया गया। इवन स्कूल में बच्चों नर्सरी स्कूल में उसमें टॉयलेट बना दिया, उसमें अवेयरनेस बढ़ गया, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोमोट कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल थॉट ऑल अबव इम्प्रूव हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन रूरल एरिया जैसा सोचा गया था, ठीक है। इसमें कई सारे स्टेप गवर्नमेंट का स्टेप लिया गया था, ठीक है। ऐसा कुछ सारे स्टेप जो है लेके गया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट 2014 में जो है मोदी सरकार आए, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में काफ़ी सारी स्टेप्स लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वो काफ़ी स्टडी भी किया था, ठीक है। कंट्री इम्पोर्ट गवर्नमेंट सैनिटेशन कवरेज जो कवरेज के सैनिट इम्प्रूव फ्रॉम 39% 2014 से लेकर 2019 में क्या किया उन्होंने 100% में उन्होंने कवर किया, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट का दावा है, ठीक है। एनकरेज बाय अचीवमेंट अंडर SBM स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण में जो फोकस उन्होंने अचीवमेंट किया, 100% सोशल अचीवमेंट किया, लेकिन उसको वो और भी डेप्थ में उन्होंने एनालिसिस किया है, ठीक है। उसको और जो है जिसकी NSSO और डेप्थ में स्टडी किया, उसमें स्टडी क्या पाया गया, द कंस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया टू ODF प्लस जो है बता दें 2024-25 में करना है, तो टारगेट लेना गवर्नमेंट का टारगेट है ये। द कंस्ट्रक्शन टॉयलेट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू देयर यूज, ऐसे भी पाया गया जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है इसको स्टार्ट किया, तो कंस्ट्रक्शन टॉयलेट तो बना गया लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे, ऐसे भी देखा गया, ठीक है। 69 को शोड दैट इन 2012 में क्या मांगे, 59% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड नो एसेस ऑफ टॉयलेट, 59% टॉयलेट रूरल में उसमें कोई ऐसे टॉयलेट नहीं है, ऐसा पाया गया। 4% इंडिविजुअल हु हैव एसेस रिपोर्टेड नॉट यूजिंग द फैसिलिटीज़, 4% अभी कुछ टॉयलेट तो है लेकिन टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं,
प्राइमरी रीजन आप क्या बोले, नॉट नोन टू अदर, ठीक है, नॉट हैविंग एनी सुपर स्ट्रक्चर, अच्छी 21% रीजन। अगर वो जो रीजन ढूंढने गया, रीजन में पाया गया, बहुत सारे आदमी लोग ये बताया उसको सुपर अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है वो उसमें, ठीक है, तो टूटे फूटे अच्छा बोल दो है, उन्होंने 21% अच्छा तो यूज़ नहीं करे, नंबर 1, ठीक है। फैसिलिटी माल फंक्शन, जो फैसिलिटी माल फंक्शन का जो फैसिलिटी माल फंक्शन कर रहे ऐसे भी केस में, इसमें कितना है 21%। फैसिलिटी बीइंग अनहाइजीनिक एंड अनक्लीन जो है उस 20% है। और पर्सनल रीजन में क्या है 23% ऐसे भी, कई से रीजन देगा जो उन्होंने स्टडी किया, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, टॉयलेट के यूज नहीं कर बनाते, यूज नहीं कर, ऐसे कैसे कैसे में देखेंगे। वो से सुपर स्ट्रक्चर में अच्छे से कैसे हाइजीनिक नहीं, कई जगह पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, पर्सनल रीजन है, ठीक है, बराबर फंक्शन नहीं करे, कई कई रीजन उनके गवर्नमेंट के अंदर आ गया। टॉयलेट ऐसे में सर्वे कंडक्टेड इन 2018 में किया था, कवरिंग द बेस्ट एंड वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में, बहुत अच्छा बहुत खराब दोनों स्टेट में स्टडी किया 2018 में, ठीक है। 59% हाउस होल्ड बिहार, 66% गुजरात, 76% तेलंगाना हैव टॉयलेट ऐसे पता किया। तो ये पता है बिहार में कितना है 59, गुजरात में 66% जो ये स्टडी करके गया था। इसमें और भी खास स्टडी किया। Among these having assessed 38% household in Bihar, 50% Gujarat and 14% in Telangana had at least one member who did not use it। मतलब ये जो इस तरह टॉयलेट तो है उसको एक मेंबर यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी चीज़ों ने देखेगा। गुजरात में एक जगह दाऊद में जगह एक गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जगह है दाऊद है, उसमें वन ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है, लाइक टू नॉन यूज टॉयलेट, हायर नॉन यूज टॉयलेट, गुजरात को जगह भी यूज टॉयलेट यूज नहीं कर रहा है। अनदर स्टडी में किया गया 2020 में स्टार्ट किया गया, तो अब जब 27% ऑफ हाउस होल्ड इन सर्वे विलेज इन द गुजरात, 61% वेस्ट बंगाल डिड नॉट हैव देयर ओन टॉयलेट्स। ऐसे में कहा गुजरात देखा गया इसमें टॉयलेट है ही नहीं, हैव देयर ओन टॉयलेट्स। कई समय के टॉयलेट रीजन धोना क्या है, रीजन क्या है, मोर ओवर 3% हाउस होल्ड डिड नॉट यूज देयर ओन टॉयलेट एंड स्टेट 1/4 ऑफ नॉन यूजर हाउस होल्ड गुजरात डिड नॉट साइट एंड स्पेसिफिक रीजन, उन्हें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया कुछ, ठीक है। उसके बाद कई रीजन ढूंढा गया। क्वालिटी इशूज आर नॉट अनदर मेजर रीजन, गुजरात 17% आर नॉट यूजिंग टॉयलेट रिपोर्टेड साफ स्ट्रक्चर एंड कोलाप्स हो गया, ठीक है। 17% ऑफ गुजरात पीपल बोल रहा है उसमें जो टॉयलेट है उसमें साफ कोलाप्स हो गया, साफ स्ट्रक्चर है, ऐसा हो गया। 50% रिपोर्ट देयर पीट थोड़ा फुल हो गया। 1/3 ऑफ द नॉन यूजर वेस्ट बंगाल, जो 1/3 जो लोग नहीं यूज़ कर रहे वेस्ट बंगाल में उनको स्टडी किया गया वेस्ट बंगाल में, वो लोग 1/3 क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो नॉट हैव सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोलैप्स हो गए, सेम चीज़ उन्होंने बताया। अनदर 1/3 रिपोर्ट द पीट इज फुल, टॉयलेट नॉट यूज डिफिक्शन यूज एज ए स्टोर रूम, जो टॉयलेट यूज नहीं स्टोर रूम का यूज़ कर रहे। सोशल नॉर्म प्रिवेंट टॉयलेट, सोशल नॉर्म से टॉयलेट प्रिवेंट टॉयलेट यूज ऑन प्रोमिसेस, कई सारे गाँव में ऐसे भी है अपना प्रोमिसेस में टॉयलेट करना पसंद नहीं करते, खुले में दूर में जाकर पसंद करते हैं, ये भी उनके सोशल ये नॉर्म से। फैसिलिटी बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, फैसिलिटी यूज फॉर बाथिंग, जहाँ पे टॉयलेट है वहाँ पे वो नहाने के लिए, और बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ उसमें यूज होता है, यूज कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे केस देखा गया। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे उन्होंने सेम चुपा गए, दे दी मोर कॉम्प्रिहेंसिव बहुत स्ट्रिक्ट जो है NARSS में राउंड 3 में 2019-20 में स्टडी किया था, इसमें कई से रिपोर्ट पाया था। मीन्स 95% रूरल पॉपुलेशन हैव टॉयलेट एसेट इंडिया, 95% टॉयलेट है उसको बता रहा है। एसेट ओन शेयर्ड और पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल 79% ओन है, शेयर में 14% है, 1% ऑफ पब्लिक टॉयलेट ऐसे देखा गया। Though reported 97 toilet were functional, almost all had access to water, 90 toilet function, all तो पानी है, ठीक है। सेम रिपोर्ट स्टार्टेड दैट 90% रूरल पॉपुलेशन यूज सेफ फंक्शनल एंड हाइजीनिक टॉयलेट, ठीक है। उसमें ये भी रिपोर्ट 85% जो रूरल में हाइजीनिक है उसमें सेफ है। इसमें एक ही रिपोर्ट में एक पॉइंट उन्हें दर्शाया गया, रिपोर्ट में 1% पॉइंट दर्शाया गया, दिस सर्वे रिपोर्ट थ्रू अप टू मेजर इशू, सर्वे एक मेजर इशू उनको पॉइंट आउट किया जिसको गवर्नमेंट को आने वाले दिन में उसको स्टेप लेना है ऐसे बोल के, ठीक है। लेफ्ट आउट हाउस होल्ड तो कचरा है वो लेफ्ट आउट हाउस होल्ड, टॉयलेट अनयूज फॉर डिफिकेशन, ऐसे भी जो घर का जो अनयूज जो लेफ्ट आउट है कचरा, जो कूड़ा कचरा जो घर में बाहर ओपन फेंक रहता है। और भी एक पॉइंट है टॉयलेट है लेकिन यूज नहीं कर रहा है, ये भी एक पॉइंट उन्होंने गवर्नमेंट को बताया जिसको जो है स्टडी और करना चाहिए, एक पॉइंट को उन्होंने बहुत सारी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। A point cover. The government should identify the shortcoming and previous phase and cover up the gap, prevent space. इसमें ये जो पॉलिसी है इसमें गवर्नमेंट क्या कर, इसमें गवर्नमेंट कई सारे स्टेप लिया, घर टू घर डोर टू डोर गार्ज बेस कलेक्शन चालू हो गया, काफ़ी तो लिया है, इम्प्रूवमेंट तो किया है, ठीक है।
सैनिटरी बिहेवियर ऑल्सो वेरी ऐसे सोशो क्लास टू वाइज वेरी कर रहे हैं। बहुत सारे क्लास में गांव में जहाँ पे अर्बन सिटी है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो गांव में नहीं यूज़ कर रहे हैं। अर्बन सिटी में कहाँ भी जगह शेड्यूल ट्राइब में बहुत यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी एसोसिएशन पॉइंट देखा गया, ऐसे भी पॉइंट में जो सोशो इकोनॉमी जो है तो अपर क्लास है और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी देखा गया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट ऑफ, मतलब एक तो जो बहुत से जो एक तो जैसे हम बोल रहे हैं हम साइंटिस्ट संग एक प्रोग्राम, हम बाकी जो प्रोजेक्ट है सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, यही बात रहे। कोऑर्डिनेशन लैक कौन से अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट बोल। लैक ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ इंडिया लेड टू लैक ऑफ सिनर्जी प्रोग्राम्स डिस्पाइट हाई लेवल एक्सपेंडिचर। जितना खर्चा करने के बावजूद जो लेवलिंग बेसिक नीड्स अनकोऑर्डिनेटेड रिपोर्ट्स वुड लीड टू द इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन पीसीसीएस पब्लिक फाइनेंस। जो गाँव में इतना बजट हर अलग अलग बजट कोई हेल्थ सेक्टर में यूज़ करेगा अलग, कोई दूसरा कुछ यूज़ करेगा, कोई सैनिटाइज यूज करेगा, वाटर फंड करेगा कोई, तो आज आपको कम्बाइन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सैनिटाइजेशन अलग, वाटर के अलग, हेल्थ के लिए अलग, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अलग, ऐसे सबको कॉमन करना बस, सबको कॉमन करके तो गांव में इतना फाइनेंसिंग कर रहा है, ये करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं, इसलिए जो है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर हो गया। ठीक है, और आर्टिकल देखेंगे इसका टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट और भी आर्टिकल इसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक द रोड टू ए हेल्दी डेमोक्रेसी, ये एडिटोरियल एनालिसिस है। इसका इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया है, ठीक है, फिर इसका डिटेल्स हम चलते हैं। ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है इंडिया जो मेनली जो विकसित भारत मिशन है 2047 तक इंडिया डेवलप नेशन से अंदर आ जाएगा। और इंडिया का जीडीपी जो रेट है 7% के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, मतलब वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। लेकिन इंडिया का जो पॉपुलेशंस है, एक तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशंस है इंडिया का, लेकिन उसका जो मेजोरिटी जो है वो तो यंग है। ठीक है, अब यही बताया गया इंडिया का मेजर पॉपुलेशन जो है उसका जो ड्यू टू जो उसका जो डिजीज हो रहा है, बहुत से डिजीज हो रहा है, उसका वो जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अभी लैकिंग है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है विथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च, काफ़ी सारी रिसर्च हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, अभी जो है काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, अभी जो हो रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है टच ए न्यू पॉसिबिलिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है गवर्नमेंट का तो है और इंडिविजुअल को जो है न्यू पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करने से डिजीज कम होगी। इंडिया का जो है जो ज़्यादा दिन तक बचे रहेंगे, जो है हेल्थ जो है ज़्यादा दिन तक 80-90% वो ज़्यादा तक दिन तक बचे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, सेल्फ प्रेजिडेंट तो होगा ये। ठीक है, इसमें हेल्थ क्वालिटी बोल रहा है, मेन जो इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो यंग है, यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, यंग पॉपुलेशन ये भी पाया गया मैक्सिमम जो है इसमें कई डिजीज आ रहा है। ठीक है, मिशन जो है सेंट्रल टू मिशन टू वेल बीइंग द सिटीजन आइडेंटिफाई वेज टू ब्रिंग हेल्थ इक्वालिटी टू ऑल, सबको इक्वालिटी लाने के। ठीक है, हेल्थ केयर वे फाइंड टू फाउंडेशन हेल्थ केयर मोर रेजिलेंट और मोर प्रोटेक्टेड सोसाइटी। ठीक है, इनका इसका अंदर डालना है, मेन तो टारगेट है। अभी इंडिया कुछ दिन पहले देखिए इंडिया का मेन प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया का जो मेन जो हेल्थ केयर जो फंड है, हेल्थ का जो फंड है जीडीपी का जो है ओनली 2.1% है। ठीक है, इसके पहले सोचा गया था इंडिया का जो जीडीपी एटलीस्ट 2.5% लाएगा, अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे गांव में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल है भी नहीं उसमें। ठीक है, और जो है भी है तो डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ये चैलेंजेस इंडिया के अंदर है। ठीक है, वो एक बार देख लेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का तो क्या बोल रहे हैं, ये तो यंग पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन इस यंग पॉपुलेशन है, उसमें ये एवरेज है 29 ईयर्स एवरेज है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, जो 29 ईयर्स एवरेज है उसमें क्या है, जो मेनली जो डिजीज होता है कहीं से, ये भी लास्ट 10 साल में स्टडी किया गया था, इसमें जो डिजीज होता है कहीं से जो हार्ट अटैक होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर है, बहुत सारी टाइफॉइड डिजीज, काफ़ी सारी डिजीज है। डिजीज होने के बाद जो एक डिजीज हो जाते हैं, ठीक, डिजीज होने के बाद जो इसको ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलता। ट्रीटमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट तरफ से उतना फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उसमें फैसिलिटी नहीं पाते। मैक्सिमम मेन प्रॉब्लम जो है, मैक्सिमम गवर्नमेंट 70% जो हेल्थ केयर सिस्टम है प्राइवेटाइज है। ठीक है, प्राइवेटाइज है, प्राइवेट का खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी एनालिसिस करके पिया कि इंडिया का जितना में खर्चा हेल्थ का जो ट्रीटमेंट जो है 60% लोग तो ट्रीटमेंट खर्चा में जाते हैं, जो इनकम में 60% तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इसलिए तो पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, जो है गवर्नमेंट तरफ से ऐसा होना चाहिए, ऐसा फैशन गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, जो इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस का इंक्रीज होना चाहिए, फैसिलिटीज गवर्नमेंट होना चाहिए, मेडिसिन को अपने जो है उसको देना चाहिए, इसको जो गवर्नमेंट तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पहले से अगर इम्प्रूव किया जाए, अभी जो इम्प्रूव डेवलपमेंट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो, हाई से टेस्टिंग बहुत हो गया, पहले तो इतना नहीं था,
अभी इतना से टेस्टिंग हो गया, आदमी अपना सजग हो गया, देखा पहले जो है बहुत सारी खाना उल्टे सीधे खाना खा लेते, अब जंक फूड खा लेते, अभी इतना अवेयरनेस क्या हो गया, जंक फूड नहीं खाना, जो फूड हेल्दी फूड खाना है, कैसे हेल्दी फ्रूट्स खाना है, फूड खाना है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना है, सब वर्क कर रहे हैं। अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, किसको कोई हेल्थ चेक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक को किया जाए तो पहले से जो डिटेक्शन हो जाएगा, किसी का अंदर जो कोई बीपी बढ़ा है, किसी का शुगर बढ़ा है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा है, कुछ पर जो है पहले से डिटेक्शन हो जाएगा, तो वो जो एक्सट्रीम लेवल में जा नहीं पाए, जाने के पहले जो है वो उसका स्टेप लिया जाएगा, उसको करेक्टिव मेजर लिया जाएगा, उसको तो एक्सट्रीम लेवल में जाना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पहले काफ़ी से स्टडी एनालिसिस हुआ था, देखा कैसे केस में देखो इमरजेंसी में किसी को, इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है, किसी को इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल नहीं है सर्जरी पर, उसको प्राइवेट फॉर्म में जाना पड़ता है, उसमें क्या है एक इशू है, वो सर्जरी हाई प्राइवेट में हाई कॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो सर्जरी लेवल में जहाँ पहुँचा क्यों, पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो जाए, ठीक है, ये मेन इसके टॉपिक मेन टॉपिक बोल रहे हैं, ठीक, पीपल इंटर क्रॉनिक डिजीज, ठीक, क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, इस सारी को इसको अटैक करना है हम लोगों को। रिस्क फैक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट है, तो इसको सारी जो बीपी चेकिंग होता है, जो उसमें सारी टेस्टिंग वगैरह इतना आसान हो गया, लो हो गया, इसे सारी को ये सारी गवर्नमेंट तरफ से ये करना पड़ा। रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुद को भी हेल्थ करना पड़ेगा, खुद का जो गाँव में जाके जो जहाँ पे ये नहीं है, जहाँ पे डिफिसिट है, जहाँ पे हेल्थ का सिस्टम बराबर नहीं है, जो उसको करना पड़ता है। प्रीवियस आर्टिकल का देखा इन्फर्टिलिटी रेट क्या, मोर्टालिटी रेट देखा था हमने, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमने देख रहा था, ये सारी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट तो जो रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट है। प्रॉब्लम जो देखो मेन फोकस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंडिया के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक तो है इनसफिशिएंट मेडिकल पर्सनल, मेन प्रॉब्लम जो डॉक्टर जो है डॉक्टर इज तो पॉपुलेशन 1:1800, ठीक है, ये पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, ठीक है, और 78% जो बार बार बोले डॉक्टर जो गाँव रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट दिया गांव में, लेकिन गांव में नहीं जाता, एक दो घंटे जाके वो प्राइवेट में आ जाते, टाउनशिप में आ जाते हैं, तो गांव में तो फुल 124 आवर्स उसको सर्विस मिलना तो नहीं मिलता, ऐसे मेन प्रॉब्लम है। कई जगह नर्स नहीं है, कई जगह ये नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कई जगह ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, उसका ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑयल क्यूब ऑपरेशन ICU नहीं है, कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा पिताजी था ना, मैं पता है इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। Massive shortage of supply of services, human resource, hospital, diagnosis center, and private public, which are the main words, the grossly the inadequate availability of India condition, जो ये सारी चीज़ इंडिया को जो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं, इसका नाम है जो इशू है, एक बहुत बड़ी जो है और सिचुएशन को और बुरी कंडीशन में लेके गया। सबसे बड़ी हेल्थ बजट जो वाला हेल्थ बजट, इंडिया का हेल्थ बजट जो है ये बहुत पूरा अभी 2.1% है। ये भी नेशनल एक कमीशन था 2017-18 में लेके गया था, वो है GDP बढ़ाएंगे, ठीक है, 2012-13 में 1.2% था, ठीक है, 2017 में जो है उसको बढ़ा के लेके 4% लेके जाएंगे, अभी तक तो नहीं हुआ उसको, अभी फिलहाल तो 2025 तक 2.5% लेके जाएंगे, अभी 2.1%, बहुत पोर है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज है जो अपने 10% के ऊपर जो है GDP के ऊपर 10% GDP का जो कॉस्ट है हेल्थ का सेक्टर में इम्प्रूव करते हैं, इंडिया का अंदर चाहे अभी तक नहीं हुआ। और आयुष्मान भारत जो है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ इतना कहाँ तक करेंगे, और हॉस्पिटल नहीं है तो इंश्योरेंस क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्राइवेट हॉस्पिटल जगह उतना तो मेडिसिन से उतना है कर पाएंगे नहीं करना, बहुत सारी फैक्टर वो भी आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट जो रात में कोविड में हुआ था उसमें बेड भी नहीं मिला था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर इतना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जो इतना परसेंट बेड होना चाहिए, हॉस्पिटल बेड नहीं है, उसको फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी एक मेन जो है। अचानक सडन कोई डिजीज आ जाए, कुछ आ जाए, जो कोविड-19 में हुआ था, ऐसे केस में गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो इशू जो है, ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी वर्स कंडीशन में हो जाएगी। क्रैम्बलिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इन पर जो बात कर रहा था, हॉस्पिटल जो है देखो, शॉर्टेज ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल सेंटर जो 22%, सब हेल्थ सेंटर 20%, ओनली 7% सब हेल्थ सेंटर एंड 12% प्राइमरी सेंटर मीट इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, मतलब IP नॉर्म्स जो है मीट करते हैं। 7% जो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है और ये तो 12% पब्लिक हेल्थ सेंटर लेके इतने मन करते, मेजर तो है ही नहीं, मेजर प्राइवेट सेक्टर में है। तो नॉर्दर्न सेक्टर दे आर हार्डली एनी सब सेंटर, नॉर्दर्न जो है स्टेट्स में देखा जो उसमें जो है तो BP जो बोल रहा था बहुत हार्ड सब सेंटर है ही नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, फास्ट माइल कनेक्टिविटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज ब्रोकन,
That is Uttar Pradesh, there is one public sector, public hospital, प्राइवेट पब्लिक सेंटर जो है एवरी 28 विलेज को एक PHC है। कितना बड़ा वर्स्ट कंडीशन जो है गवर्नमेंट का। अभी तो हमारा टारगेट बहुत है, हमसे ये भी बोलते हम तो डेवलप कंट्री में है, इस गवर्नमेंट कर रहे धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन तो ये भी गवर्नमेंट ने चैलेंजिंग है, इसको भी थोड़ा तभी तक आर्टिकल आया है, ठीक, इम्प्रूवमेंट करना है। स्ट्रॉन्ग डेवलप प्राइवेट जो है, प्राइवेट प्लेयर जो है मेनली जो है इंडिया का जो मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली जो है सेक्टर पतेंगे सिस्टम बोलेंगे मेनली प्राइवेट बेस है। अगर 70% को बच्चा बढ़ जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम जो बंद हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, उसमें फंड नहीं है, वो कोई नुकसान में चला कोई भी, तो इंडियन जो टोटलिटी सेक्टर में लैकआउट हो जाएंगे। हाई पॉकेट और एक्सपेंडिचर, हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है मेनली प्राइवेट सेक्टर में 61% जो है पॉकेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट में जाएंगे गाँव में जो अपना जो पॉवर्टी लेवल जो इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें इतना खर्चा है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। पोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फेक डॉक्टर, ये भी बहुत सारी इशू है। फेक डॉक्टर जो लाइसेंस ही नहीं है, उसका डॉक्टर ही नहीं है, फेक डॉक्टर, ये भी इशू हो जाता है। न्यूमरस स्कीम है, दो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में हैज़ प्रपोज 2.5% ऑफ द GDP बाय 2025 है। इसके पहले भी 2002 में ऐसा पॉलिसी लेके गया था, GDP की इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी लागू नहीं हुआ। मतलब जितना फंड जो है गवर्नमेंट में हेल्थ का सेक्टर में अभी तक नहीं हुआ। The NHM शेयर हेल्थ बजट फेल फ्रॉम 73% 2006 to 50% 2019, तो एकदम डिक्रीज हो गया। एब्सेंट इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड सब्सटेंशियल इंक्रीज इन हेल्थ स्पेंडिंग इन बाय स्टेट, ठीक है, ये भी बहुत सारे इशूज है। मेजर नीडेड तो बात करें, मेजर नीडेड देखो इंक्रीज पब्लिक GDP का जो एक तो स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा गांव में, जहाँ पे जो रूरल एरिया में जहाँ पे वहाँ पे रोड बनाना पड़ेगा, वो असेसमेंट चाहिए, जहाँ पे सर्जरी का अवेलेबिलिटी चाहिए, सर जो बेसिक प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें मेडिसिन चाहिए, उसमें लेबोरेटरी चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे नहीं किसी को टेस्टिंग करना तो गाँव में 100 और अर्बन में 100 में तो अच्छा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लेबोरेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट तो टेस्टिंग होना चाहिए, हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ चेक होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक फ्री ऑफ कॉस्ट, लेबोरेटरी होना चाहिए, सारी चीज़ है जो होना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ रिलेटेड है, एक टॉपिक बार बार आ रहा है, कभी बार बार देखो रिसेंटली बहुत बार बार आ रहा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशंस। जो इसका जो बीप इंट्रोडक्शन दिया है, उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है, जो ट्रेडिशनल स्टेप्स है उसका माल न्यूट्रिशन अटेंड करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिया है, तो एक बार डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज माल न्यूट्रिशन क्या है देख लेते हैं, क्यों इसकी तरफ बातचीत चल रहा है, इंडिया का कंडीशंस, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबली, वो भी देख लेते हैं। माल न्यूट्रिशन मेनली जो है जो चिल्ड्रेन है उसका जो मेनली उसको न्यूट्रिशंस बराबर नहीं मिलते, विटामिन नहीं मिलते, उसका प्रोटीन्स नहीं मिलते, उसका जितना मिलना चाहिए उसका प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते, उसका जो उसके बाद उसका ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाते, ठीक है। एक्चुअली जो ग्लोबली उसका एक इंडेक्स है जो कंट्री वाइज ये लोग स्टडी करते हैं, टोटल 125 स्टडीज़ हुए है लेटेस्ट 2023 का रिपोर्ट में। 125 कंट्री का अंदर जो है स्टडी के अंदर इंडिया का रैंक है 111, मतलब बहुत पोर कंडीशन से 100 रैंक है, ठीक है। 111 रैंक है, मतलब बहुत लास्ट कंडीशंस में, ठीक है। इंडिया का अच्छे जो है उसका इंडिया से बेटर कंडीशंस में, मैं बार बार बोलता हूँ इंडिया से बहुत सारी कंट्री है इंडिया का बेटर कंडीशन है। इवन पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छी रैंक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसका इंडिया का से भी अच्छा कंडीशंस में है। तो माल न्यूट्रिशन डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक तो पॉवर्टी है माल न्यूट्रिशन से, और इसका एक तो बहुत सारे पैरामीटर्स है। एक तो क्या जो अभी बात किया, जो चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है, प्रेगनेंट वुमेन जो उसका वो डिलीवरी टाइम मौत हो जाता है, उसका अन न्यूट्रिशन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी फैक्टर लिया गया, लेकिन इतना अच्छी तरह लिया नहीं, कई सारी इश्यूज है। जैसे ये भी देखा गया बहुत सारे जो मेनली एग्रीकल्चर फैक्ट, जो एग्रीकल्चर जो इंडिपेंडेंस का बहुत सारे एग्रीकल्चर जो है ध्यान दिया गया, मेनली बोलते हैं जो स्टेपल राइस जो है, बोलते राइस व्हीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ध्यान दिया गया, लेकिन जो फ्रूट्स है वेजिटेबल है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए वो भी ध्यान नहीं दिया गया। ये भी मेजर कारण है एग्रीकल्चर पॉइंट है माल न्यूट्रिशन होने के टाइम में। दूसरा और भी पॉइंट है, जैसे कि मेन तो ये देखा जाता है जो चाइल्ड की हेल्थ जो है उसका जो फूड हैबिट है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल फूड अभी जो चल रहा था, अभी फूड हैड चेंज हो गया, ठीक है, बहुत चेंज हो गया। ट्रेडिशनल पुराना ज़माना फूड मिलेट था, अभी जो डिशेस में मिलेट आ गया, जो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। उसका जो बच्चों को जो फूड हैवी मिल्क मिलना चाहिए वो भी बराबर टाइम में नहीं बराबर नहीं मिलते। बच्चों का जो एक देख बोल चाहते जो जेंडर बेस मतलब बहुत सारे घर में जो लेडी जो गर्ल्स लोग रहते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको न्यूट्रिशन बराबर नहीं देते एज़ कम्पेयर टू जो बॉयज़ है, ये भी कारण है। गवर्नमेंट का बहुत सारी पॉलिसी तो है ही है, देखो पॉलिसीज गवर्नमेंट का है ही है, ठीक है। मिड डे मील है, बहुत सारी पॉलिसी है, लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसका बड़ा बड़ा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो बड़ा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के बाद क्यों आ रहा है, बाकी स्टेट को नहीं आ रहा है। पहले ट्रेडिशनली सिस्टम के गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन जो जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन करना था उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, इसलिए जो फेलियर हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया वो इसलिए इस टॉपिक पर उत्तर प्रदेश ने क्या किया, तो ट्रेडिशनली क्या करते हैं गवर्नमेंट जो कोई सा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं ट्रेडिशनल जो प्राइवेट सेक्टर में उसको टेंडर ले जाते हैं, प्राइवेट रेशन डीलर का थ्रू दे जाते हैं। इन दैट केस में वो लोग रेशन डीलर जो उसका जो कोई 2 नंबर करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, उसको जिसको देना चाहे फूड ग्रेन उसको देते हैं, प्राइवेट में सेल आउट करते हैं। ऐसा कई भी केस में देखा जाता है। रेशन दुकान हम देखते हैं जब गवर्नमेंट का फूड ग्रेन आता है, रेशन दुकान जिसको देना है नहीं देके उसको 2 नंबर कर देते, उसको मिलावट करके 2 नंबर कर दे, कई से उसमें हेरा फेरी करके उसको न्यूट्रिशन आते हैं। यूपी में इसको चेंज किया, उत्तर प्रदेश ने चेंज, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, वुमेन को एडुकेट किया, वुमेन्स को लेके जो पोर वुमेन से जो अंडर डेवलप वुमेन उसको लेके ग्रुप बनाया, ठीक है। उन लोगों को बोले जिसको चाहिए उनको प्रोवाइड किया गया, उसको मशीन प्रोवाइड किया, उसको आंगनबाड़ी थोड़ा जो है फूड ग्रेन पहुंचा दिया गया, उन लोगों खुद ही जो डेवलप किया उनको एडुकेट किया गया। उन लोगों थ्रू जो इनिशियली से 20 वुमेन का एक तो ग्रुप बनाया, ठीक है, 20 वुमेन का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या किया, जो जिसको जितना चाहिए अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो उसको से वो अपना डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका रिजल्ट अच्छा है। उत्तर गवर्नमेंट ने रिजल्ट अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा है। उनके बाद जो उसका और भी डिस्ट्रिक्ट 43 डिस्ट्रिक्ट को उनको कवर किया। पहले तो 20 मेंबर था, अभी उसको 4000 को मेंबर हो गया, ठीक है। और भी जो इतना जो है 200 के ऊपर जो उन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है। 43 डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है टेंडर को नहीं दे रहे, रेशन डीलर को नहीं दे रहे, तो सेल्फ हेल्प जो वुमेन को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक नया प्रिंसिपल, नया योगी बीजेपी सरकार ने इन्होंने स्टेप लिया जो बताया जा रहा है। इसके थ्रू जाके उनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दे रहा है, जो जिसको पहुंचना था, कितना कॉस्ट कितना किसको कितना पहुंचना है इसको उसको मीट देना था, दे देते डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसमें अच्छे बेनिफिट लगे। गरीब आदमी वो लोग खुद हेल्प करेंगे, तो गरीब आदमी वो लोग जिसको चाहिए उन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। इसके लिए क्या है बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। ये उत्तर प्रदेश पॉलिसी लॉ है, इसमें पर्टिकुलर लॉ समझ गया आपने। उत्तर प्रदेश रिमार्कबल एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन टैकलिंग द मालन्यूट्रिशन ऑफ सपोर्टिंग कम्युनिटी वो सेल्फ ग्रुप। इसको जो करता है द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें प्रोग्राम बना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज उन्होंने बनाया, ठीक है। उसमें क्या होम टेक जो है होम टेक रेशंस उन्होंने बताया था, ठीक है। कौन सा पॉलिसी था, कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है दोनों डिपार्टमेंट मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है। सारी क्लियर हो गया तो एक ग्रुप बनाया, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जो अंडर जो वुमेन्स को लेके वुमेन के ऑर्गेनाइज किया, उसको डेवलप किया, उसको समझाया, तो उसके थ्रू उसको मशीन दिया गया, ओइंग मशीन सबको दिया गया, सब सारी रिसोर्स उनको दिया गया, उन्हीं के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। इनको बाईपास क्यों होंगे, बाईपास तो प्राइवेट जो टेंडर लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उसको रेशन जो है 2 नंबर करते हैं, सब हट गया, ठीक है। इसके वजह से जो मेन एक रिजल्ट से मिला, एक मेन फैक्टर है। अर्लियर सेशन एम ऑफ द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एम तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मल्टीनेशनल जो जिसको न्यूट्रिशन पहुंचना था, जो है उसको जिसको ज़रूरत है, जो चाइल्ड शंटिंग है, चाइल्ड का जो मोर्टेलिटी इंक्रीज करना जिसको चाहिए, जो बहुत सारी प्रेगनेंट वुमेन उसको फूड ट्रेन चाहिए, जो कुछ खाना खाना चाहिए जिसको चाहिए, मतलब 2 नंबर केस जो है 2 नंबर हेरा फेरी ना, मतलब करप्शन जो है ना इसको थोड़ा रोका दिया। मेन तो फाउंडर यही है। एडिशनल बेनिफिट क्या है, एडिशनल बेनिफिट जो है ये डिपार्टमेंट थ्रू क्या कर रहे हैं, सिर्फ तो फूड ग्रेन तो पहुँचाया, उसके साथ बाकी ऑयल भी अच्छी मील जिसको बच्चों को मिल चाहिए उसका तो ऑयल मील मिनरल है, विटामिन टैबलेट उसको थ्रू इस चीज़ के थ्रू पहुँचना। पहले जो जिसको पहुँचा था उसको तो 2 नंबर करते सेल कर देते थे, अभी इनको थ्रू पहुँचा रहा है, इसमें और बेनिफिट हो सकता है आने वाला दिन में और भी स्टेट में ये इम्प्लीमेंट है। समझ गया ना, मतलब किसको रोका गया, 2 नंबर जो आप रेशन जो डीलर से ट्रेडर से सबको जो रेशन है उसको दो साइड करके जिसको ओरिजिनल ज़रूरत है, जिसको मन इन्वॉल्व करके उन्हीं को सपाया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ठीक है, उन्हीं को काम किया।
ये गरीब आदमी कभी 2 नंबर नहीं करेंगे, उसका जो खाना पहले चाहिए, ठीक है। तो अपना इसलिए जो लॉजिकली किया तो लॉजिकली उन्होंने सक्सेस हुआ योगी सरकार। जो बात कर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है बात करें तो 111 है, रैंक 111। तो और भी देखो इंडिया रैंक तो अच्छा किया है, लेकिन इंडिया के साथ और भी कंट्री और भी अच्छा किया। मैं बार बोलता हूँ इंडिया अच्छा है, लेकिन इंडिया से और भी अच्छा कंट्री अच्छा, बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान नेपाल भी और वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटिशन, ठीक है। कौन से फैक्टर है जानकारी लिए, जानकारी के लिए 4 फैक्टर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 फैक्टर है उसको जानकारी आपको चाहिए। एक तो अंडर न्यूट्रिशन से मतलब स्टेट द पॉपुलेशन हो कैलोरिक इंटेक इंसफिशिएंट कैलोरी इंटेक होगा, वो अंडर न्यूट्रिशन बोले जाएंगे, ठीक है। चाइल्ड शंटिंग माने जिसका जो है चाइल्ड का हाइट जो है वजन कम होगा, 5 साल का जो जितना बच्चों का वजन हाइट जितना होना था उससे कम होगा तो चाइल्ड शंटिंग बताई जाएगी। जितना हाइट उसको खाना नहीं मिलेगा फूड तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, चाइल्ड शंटिंग हो जाएगी। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब जो है जितना 5 साल के बच्चों का जितना वजन होना चाहिए, जितना फूड मिलना चाहिए उससे कम वजन हो जाए तो चाइल्ड वेस्टिंग में कैटेगरी में आ जाएगी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब है जिस चाइल्ड का जो 5 साल के नीचे चाइल्ड का मौत हो जाएगा एक्सपायर उसका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ऐसे काउंट कर जाएगा, ठीक है। ये 4 पैरामीटर के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स काउंट किया जाता है, ठीक है। 4 पैरामीटर कुछ 4 पैरामीटर इंडिया का अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। लेकिन और जो न्यूट्रिशन पॉइंट में आपको मोर्टेलिटी पॉइंट में आपको इंक्रीज करना इंडिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। चाइल्ड शंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा करना पड़ेगा। दोनों में अच्छा है लेकिन दोनों में और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट है। लेकिन इंडिया तो अच्छे कर, लेकिन इंडिया से जो बार बार बोलता हूँ इंडिया के और भी बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल और भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। लोग पीछे थे इंडिया के पीछे थे, वो लोग आगे चले गए। रीजन रीजन ने बताया था मुझे मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज हो गया। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करना था अभी वो ग्रो नहीं हुआ, जितना ध्यान दिया आपने ध्यान दिया उसको तो राइस को व्हीट को वो ध्यान दिया, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल उसको भी ध्यान देना चाहिए। अभी आज तक पैटर्न नहीं चेंजिंग, फूड पैटर्न चेंज हुआ। पोवर्टी लेवल तो है ही, लेकिन कभी क्या होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड, मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलते, ये भी कारण है। सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर एक इशू है जो लास्ट इसका पहले आर्टिकल बोला पंचायत का मतलब सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर उसको टाइम नहीं मिलते। माइग्रेशन मतलब बहुत सारी लेबर कैटेगरी दूसरी जगह में चले जाते हैं, टाइम सीजनल टाइम में दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं। दूसरे सिटी में चले जाते बच्चे और लेडीज लोग जो घर में रहते बच्चे लोग घर में उसका खाना खाने का जाएगा, जो पानी पीना सभी को उसको भी टाइम में नहीं मिलता, उसको भी न्यूट्रिशन बराबर नहीं मतलब नहीं होता। दूसरी जगह जाने के बाद उसको कहीं खाना खाने जगह नहीं मिलेगा, कहीं रहने का जगह नहीं मिलेगा, ऐसे भी केस हो जाते हैं। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशूज़ है। जेंडर प्रैक्टिस से बोलते गार्ल और चाइल्ड में गर्ल एंड चाइल्ड जो बॉयज़ के अंदर जो है बहुत से घर में ऐसे जो गर्ल्स लोगों को बराबर ध्यान नहीं जाता है, उसको मतलब निगलेक्ट किया जाता है, इसका वजह से भी हो सकता है। लैक्स इंप्लीमेंट सबसे मेजर लैक्स इंप्लीमेंट 2 नंबर काम हेरा फेरी काम, इसको वैसे गवर्नमेंट का जो बहुत सारी पॉलिसीज़ है, ठीक है, वो बराबर जगह में नहीं पड़ता। ये भी अभी केस देखा होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो 100 डेज जो जॉब है वो भी बराबर नहीं मिलते, मनरेगा जो है, इसलिए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाइकआउट किया, पैसा नहीं दिया, ठीक है। ऐसे भी केस है। तो मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है तो दो नेता लोग जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स है 2 नंबर हेरा फेरी करने की वजह से भी कभी कभी जो पॉलिसी जो जितना आना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो ईपी में क्या किया, ईपी में ये सारी चीज़ को साइडलाइन किया तो अभी सक्सेस मिले, ये पॉइंट है। ये कुछ पॉइंट है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो जमता ही है, वो होना चाहिए आपका एक लाइक शेयर व सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।